इस बीच देखिए बंधकों पर नेतन्याहू का जो बयान सामने आया है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। क्या कहा गया है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से? रिहाई का समझौता मुश्किल से लिया गया, हमास को हराने तक युद्ध जारी रहेगा, ये साफ तौर पर कहा गया है। रिहाई को लेकर बंधकों की रिहाई का दबाव जाहिर है इजराइल के अंदर से भी बेतरह पड़ रहा था इजराइल की सरकार पर, बेंजामिन नेतन्याहू पर, और वो दबाव भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था जिसके चलते ये डील मुमकिन हो पाई। हमास और इजराइल के बीच डील डन हो गई है। 50 बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हुआ है हमास इस शर्त पर कि 4 दिन का युद्ध विराम इजराइल करेगा और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को भी इजराइल की जेल से रिहा करेगा। और बंधक डील पर हमास का बयान सामने आया। कतर मिस्र की कोशिश की वजह से सफलता मिली है। 4 दिनों के युद्ध विराम पर सफलता मिली है। गाजा में ये सभी सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, 4 दिन तक न हमला न ही गिरफ्तारी, ये कहना है हमास का। तो देखिए 4 दिन तक के युद्ध विराम की बात हो रही है, सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन इसके आगे क्या, 4 दिन के बाद क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आसार तो यही है कि 4 दिन के बाद विध्वंसक अंजाम बाकी है। जी हां, देखिए हमास क्या कर रहा है, कतर मिस्र की कोशिश से अस्थायी युद्ध विराम कराता हुआ नजर आ रहा है। गाजा में इजरायली सैन्य कार्रवाई रुकेगी। अब 4 दिन मिलेंगे हमास को। 4 दिन गाजा में ना तो ड्रोन उड़ेंगे, ना कोई फाइटर जेट गरजेगा, ना कोई बमबारी होगी। गाजा में ना तो हमले होंगे, ना ही किसी को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। 50 बंधकों की रिहाई के बदले 150 वो फिलिस्तीनी जो कि इजराइल की जेलों में कैद हैं, उनकी रिहाई मुमकिन हो पाएगी। हम अपने लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है हमास। और कमांडर अतुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 4 दिन के युद्ध विराम की बात हो रही है, लेकिन इसके आगे क्या ये फॉर्मूला जो है ये आगे भी बढ़ सकता है? इसके भी आसार आप देखते हैं, या फिर 50 के बदले 150 छोड़े गए, 4 दिन युद्ध विराम हुआ और उसके बाद फिर संहार शुरू हो गया इस धरती पर, इसके आसार ज्यादा हैं? देखिए, मैं ये 4 दिन के ऊपर मेरे को एक फैज़ का शेर याद आता है जी। वो कहते हैं, एक फुर्सते गुनाह मिली तो वो भी 4 दिन देखे हैं हमने हौसले परवरदिगार के। तो अब ये देखिए कि ये 4 दिन नेतन्याहू का जो मसला है वो बड़े क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं पॉज बटन दबा रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं स्टॉप बटन दबा रहा हूँ। तो हमारा प्रेशर जारी रहेगा, और अगर आप हमारे साथ बिहेव करेंगे हमास, तो हम आपको और थोड़ी और कंसेशंस देते रहेंगे, पर किसी भी हालात में वॉर के ऊपर स्टॉप बटन नहीं दबेगा, ये केवल पॉज बटन है। तो इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके बाद जो लड़ाई है वो मकसद जो अभी तक देखने को मिलता है कि इजराइल का मकसद गाज़ा पट्टी को, नॉर्थ गाज़ा को साफ रखना है, नॉर्थ गाज़ा को ऑक्यूपाई करना है। उसके बाद का उसके पास अभी कोई प्लान नहीं है कि गाज़ा जो साउथ गाज़ा है उसमें किस प्रकार से उसको गवर्न किया जाएगा, या उसमें क्या प्रक्रिया चलेगी गवर्नेंस की, इसका किसी के पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है। एक सोल्यूशन जो नज़र आता है कि नॉर्थ गाज़ा में इजराइल राज करेगा, और नॉर्थ गाज़ा में वो अपनी सेटलमेंट्स बनाता है या अपना सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स बनाता है। वो अभी तक क्लैरिटी है इस वॉर को देख के। नॉर्थ गाजा ही क्यों, अब तो साउथ गाजा में भी हमले हो रहे हैं, वेस्ट बैंक को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। तो इस बार तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ, साउथ, वेस्ट बैंक सबको इजराइल में शामिल करने की तैयारी है, इजराइल सब पर राज करने की तैयारी कर रहा है। देखिए, वेस्ट बैंक का जहां तक सवाल है, वहां उन्होंने ऑलरेडी अपने सेटलमेंट्स बना रखे हैं। 6 लाख जूइश सेटलमेंट्स वहाँ पर हैं, जिसकी वजह से, जिसके चलते हुए 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत ही मुश्किल नज़र आता है। अब गाज़ा पट्टी में भी अगर वो सेटलमेंट्स बना लेते हैं तो 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी बन जाती है। ऑल्दो अमेरिका भी उसकी बात कर रहा है, सब देश बात कर रहे हैं, बट 2 स्टेट सोल्यूशन। हालांकि इस बीच अमेरिका ने भी आगाह किया है कि गाज़ा पर कब्जा न करे इजराइल, ये पहले ही बाइडेन ने कह दिया है। देखना होगा कि क्या इजराइल इसको फॉलो करता है।